इस वीडियो को अगर नहीं देखोगे तो 100% मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि आपकी जो ओएमआर सीट है वो चेक नहीं होगी। अगर चेक नहीं हुई तो आप सीधा फेल माने जाएंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक जोरदार नई वीडियो में। आप सभी को पता है कि आपका पेपर 28 नवंबर 2026 को नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए होने वाला है। तो यहां पर बिल्कुल न्यू पैटर्न का पेपर आ चुका है। बिल्कुल इसी टाइप से आपको 28 नवंबर 2026 को पेपर नजर आने वाला है। पर्यावरण विज्ञान के जो है बिल्कुल इस तरीके से प्रश्न आपको मिलेंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल इसी टाइप से आपको पूरा पेपर नजर आने वाला है। 28 नवंबर 2025 के पेपर में ध्यान रखना है बात। तो आज के इस वीडियो में आप सभी को यहां पर हम ओएमआर सीट को कैसे फिल करना होता है, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, इसके बारे में आपको मैं कंप्लीट जानकारी दूंगा। और साथ में यह भी बताऊंगा इसकी पीडीएफ कहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि जो ये ओएमआर सीट होती है मशीन द्वारा चेक होती है। अगर थोड़ा सा भी इसमें गलत कर देंगे तो आपकी जो पूरी मेहनत है, आपने लगन और शिद्दत से तैयारी की है नवोदय विद्यालय की, वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल बेकार हो जाएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। मेरा नाम उपेंद्र रावत है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय का चयनित छात्र आपको इसी यूट्यूब चैनल पर 4-5 सालों से पढ़ाते आ रहा हूं। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको जो 28 नवंबर 2025 का पेपर है बिल्कुल इसी टाइप से न्यू पैटर्न में नजर आएगा। तो मानसिक योग्यता प्लस पर्यावरण विज्ञान खंड 1 होगा, जिसमें 1 से 40 प्रश्न होंगे, 50 नंबर का पूछा जाएगा। और फिर अंक परीक्षण होगा जो भाग नंबर 2 होगा, इसमें 41 से 60 तक प्रश्न होंगे और 20 प्रश्न होंगे, टोटल 25 मार्क्स के होंगे। इसी तरीके से टोटल प्रश्न आएंगे आपसे भाषा परीक्षण यानी कि हिंदी के, और इसमें 20 और टोटल 80 प्रश्न आएंगे। टोटल पूरा ये पूरा पेपर रहेगा, ये कितने नंबर का रहेगा बोलोगे, 100 नंबर का रहता है। सबसे पहले यहाँ पर अपना रोल नंबर फिल करना होता है। उसके बाद यहाँ पर प्रत्याशी का नाम यानी कि यहाँ पर जो कैंडिडेट का नेम होगा वहां पर फिल कर देना है और अपने यहाँ पर साइन या हस्ताक्षर यहाँ पर अपने कर देने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात ये वाला होता है, कोड लिखा है परीक्षण पुस्तिका क्रमांक। तो यहाँ पर ये वाला क्रमांक और ये नीचे लिखा है परीक्षण पुस्तिका कोड। सबसे पहले आपको ये एक ओएमआर शीट मिलेगी, पेपर, 2 चीजें मिलने वाली है, एक पेपर मिलेगा, एक ओएमआर शीट मिलेगा। सबसे पहले आपको ओएमआर शीट को फिल नहीं करना है। आप बोलोगे भैया आप ये क्यों बता रहे हो, ओएमआर शीट फिल नहीं करेंगे तो पेपर कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको इस साइड आना है यानी कि साइड 2 आना है। तो यहां पर देखना है एक लिखा होगा उत्तर पुस्तिका नंबर यानी कि आंसर शीट नंबर। तो ये वाला आंसर शीट पेपर का और ओएमआर शीट का ये मिला लेना है। ठीक है, अगर सेम है तो अच्छी बात है, यानी कि आपका पेपर और आपकी ओएमआर शीट बिल्कुल सेम मैच कर रही है। अगर नहीं मैच कर रही है तो जहां पर आपका पेपर हो रहा होगा वहां पर कोई टीचर्स होंगे, उनको आपको बताना है कि सर हमारी ओएमआर शीट और पेपर मैच नहीं कर रहा है। तो वो क्या करेंगे, आपको सही ओएमआर शीट प्रोवाइड करा देंगे। दूसरी, आपको नीचे दिख रहा होगा परीक्षण पुस्तिका कोड। तो यहाँ पर जो ए दे रखा है, तो यहाँ पर ए बना हुआ है, आपके पेपर में भी ए बना हुआ है, बिल्कुल सही है। यानी कि आपका जो पेपर और आपकी जो ओएमआर शीट है बिल्कुल करेक्ट है। अब अपना भरना स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको साइड 1 की तरफ आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर। ध्यान देना, आप ओएमआर शीट 2 पेन से भर सकते हैं, नहीं 1 पेन से, चाहे वो आप नीले पेन से भरें चाहे वो आप काले पेन से भरें। तो मैं यहाँ पर नीले पेन से भरता हूँ, आप चाहे किसी भी पेन से भर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अपना रोल नंबर भर देना है। जैसे आपका एडमिट कार्ड जब आएगा तो उसमें रोल नंबर दिया होगा, जिससे मान लेते हैं रोल नंबर दिया है 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अच्छे तरीके से आपको गोले के अंदर आपका जितना भी रोल नंबर होगा वो एक एक अंक आपको डालना है। ठीक है, आपका ये रोल नंबर हो गया। उसके बाद नीचे दिया होगा अभ्यर्थी का नाम बड़े अक्षरों में। तो इसका मतलब क्या है भाई, तो इसका मतलब ये समझ लो, यानी कि जैसे आपका नाम है रवि, ठीक है, तो आप जो रवि लिखेंगे वो ऐसे नहीं लिख पाएंगे, ये आपका गलत हुआ। तो बड़े अक्षरों में कहता है सारे जो अक्षर आप बनाओगे कैपिटल बनाओगे, यानी कि आर बड़ा होना चाहिए, ए भी बड़ा होना चाहिए, वी और आई, ये सही है, ये तरीका सही है। ठीक है, तो ऊपर जो है इस तरीके से आपको नहीं लिखना है, आपको राइटिंग में भी नहीं लिखना है, ऐसे कर दिए, ये भी गलत है। तो माना आपका कौन जाएगा, इस तरीके से, यानी कि कैपिटल अक्षरों में आपका नाम होना चाहिए इस तरीके से। ये चीजें आपको ध्यान देना है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आपका नाम है रवि, आपका जो भी नाम होगा आप लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर आर बड़ा बनाएंगे अच्छे तरीके से और ए बनाएंगे, वी यानी कि सारे कैपिटल अक्षर होने चाहिए, आई।
अगर रवि कुमार है, सिंह है, कुछ भी आगे नाम लिखते हैं तो आप थोड़ा सा स्पेस देंगे, जैसे रवि राज जैसे हो गया, ठीक है, रवि थोड़ा सा स्पेस देकर आप इस तरीके से भर सकते हैं रवि राज, ठीक है, आप यहां पर रवि राज। आपको ये सही तरीका है, इस तरीके से अगर नाम सही करेंगे तो आपकी जो मार्कशीट जब चेक होगी वो सही तरीके से चेक हो जाएगी। दूसरी बात, आपको यहाँ पर लिखा होगा पिता का नाम बड़े अक्षरों में, जिस तरीके से बड़े अक्षरों में अपना नाम डाला है बिल्कुल उसी तरीके से आप अपने पिता का नाम भी डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आपके पिता का नाम मान लीजिए राम है, राम, ठीक है, तो RAM सारे बड़े अक्षर होने चाहिए, ये चीजें आपको ध्यान देना है, ठीक है। कुमार है तो कुमार थोड़ा सा स्पेस देंगे और कुमार भी यहां पर अच्छे तरीके से लिख देंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से यहां पर एक एक स्पेलिंग को यहां पर लिख देंगे, ठीक है। आपका रोल नंबर हो गया, आपका नाम हो गया और पिता का नाम हो गया। तो ये साइड 1 का जो कार्य है वो आपका कंप्लीट होता है। अब आता है साइड 2 का काम, ठीक है। साइड 2 का काम क्या बोलता है, सबसे पहले अच्छे तरीके से समझना। यहां पर लिखा होगा रोल नंबर, क्या लिखा है, रोल नंबर। तो जो भी आपका रोल नंबर था, जैसे रोल नंबर था आपका 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका रोल नंबर था, ठीक है। अभी बताऊंगा इनको आपको कैसे भरना है, ठीक है। जैसे आपका रोल नंबर था तो आप नीचे जैसे 1 आपने भरा तो 1 के नीचे 1 को ढूंढो, तो यहाँ पर 1 है तो इसको अच्छे तरीके से आपको क्या कर देना है, काला कर देना है, कि गोला को फिल कर देना है, ना तो बाहर जाए और ना तो किसी से अटैच हो। अब 2 है, इसी तरीके से आपको 2 को भी इस तरीके से आपको भर देना है। 3 दिया है, 3 को इसे भर देना है, गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान देना, ठीक है, इसमें बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं इसी कारण। 4 को अच्छे तरीके से कर देना है, 5 को अच्छे तरीके से कर देना है, 6 को अच्छे तरीके से कर देना है, 7 दिया है, 7 को अच्छे तरीके से कर देना है। अब मुख्य प्रश्न पुस्तिका यानी कि मेन टेस्ट बुकलेट नंबर, तो आपको ये कहां मिलेगा, तो आपके पेपर के ऊपर ये रहा और आपकी ओएमआर शीट पर भी ये रहा। तो हम पेपर से देखकर अच्छे तरीके से फिल कर लेंगे एक एक अक्षर, ठीक है। तो यहां पर कितना है, 3 दिया गया है, 0 0 0 0 0 और 1 दिया गया है। जिस तरीके से इसमें मैंने किया है उसी तरीके से आपको इसमें भी करना है। 3 दिया गया तो 3 को अच्छे तरीके से काला कर लेना है, 0 दिया गया तो 0 को अच्छे तरीके से, 0 तो 0 को बहुत ही अच्छे तरीके से करना है कि कोई भी आप गोला जब करें तो वो कोई आपस में क्या होना चाहिए, अटैच नहीं होना चाहिए। उसके बाद 0 दिया गया तो 0 को अच्छे तरीके से काला, 1 दिया गया तो 1 को अच्छे तरीके से काला, ठीक है। अब तो ये तो आपको भरना था, ऊपर लिखा भी है टू बाई फिल्ड बाई द कैंडिडेट, ये आपको भरना है, ठीक है। ये क्या है, टू बाई फिल्ड बाई इन्विजिलेटर, तो यानी कि जो वहां पर आपके टीचर्स होंगे वो यहाँ पर फिल करेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं भी फिल करेंगे तो मैं आप अभी बता दूंगा किस तरीके से आपको फिल करना है। तो अनुक्रमांक, जिस तरीके से आपका अनुक्रमांक था वैसे ही यहाँ पर फिल कर लेना है। मुख्य प्रश्न पुस्तिका कोड, ये वाला बिल्कुल इसी तरीके से फिल करना है। स्टेट कोड, आपके एडमिट कार्ड के ऊपर एक स्टेट कोड दिया होगा लास्ट में, जैसे स्टेट उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के आगे कुछ ब्रैकेट में लिखा होगा 02 03, तो यहाँ पर मान लेते हैं 02। डिस्ट्रिक्ट कोड, जैसे आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा उसके आगे लिखा होगा एडमिट कार्ड में, यहाँ पर इस तरीके से कर लेते हैं। ब्लॉक कोड इस तरीके से कर लेते हैं, सेंटर कोड भी 01 कर लेते हैं, लेकिन ये आपको एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। बिल्कुल वैसे ही करना है, 0 को 0 से काला कर देना है, 2 दिया गया तो 2 को अच्छे तरीके से काला कर देना है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको काला कर लेना है। अभी लास्ट में बताऊंगा कि आपको और क्या क्या इसमें भरना होता है। तो ये तो टीचर का काम है, अगर नहीं भरता है तो आपको ये करना है, ये चीजें ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर इस तरीके से कर लेना है, बिल्कुल ये भी इस तरीके से कर लेना है, ये भी इस तरीके से कर लेना है। 01 दिया गया तो 01 को भी कर लो, ठीक है। अब ये तो मैंने बता दिया, अपना रोल नंबर डालोगे इस तरीके से करना है, ये भी वाला इस तरीके से, दोनों सेम है तो आप कर लेना, ठीक है। अब यहाँ से शुरू होता है आपके क्वेश्चंस यानी कि आंसर। तो यहाँ पर थोड़ा मैं आपको गाइड और करना चाहूंगा, ठीक है। अपना यहाँ पर नाम, रोल नंबर डाल लेना, अपने नाम यहाँ पर डाल लेना। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अगर आपके पेपर में पहले का आंसर जो भी होगा, मान लेते हैं यहाँ पर 3 था 4 था, यानी कि ऊपर 3 था 4 हुआ, 2 है अब 3 होंगे, तो इसमें कौन सा सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। तो पहले का आपको जो है वो क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, आपको थोड़ा सा और गाइड करना चाहूंगा। 1 मिनट देखो, 1 मिनट देखो, आपको 1 मिनट थोड़ा
जैसे पहले का दिया गया है, मान लो आपने बी को अच्छे तरीके से काला, आपको इस तरीके से करोगे तो ये बेटा गलत हो जाएगा। अगर पहले का मान लीजिए आपको सी लगाना है और आप थोड़ा ऐसे ऐसे कर दोगे तो ये भी गलत माना जाएगा। तो इससे आप क्या हो गए, इससे आप क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आप फेल माने जाओगे। आपने कितनी भी मेहनत की हो, आप टॉपर की लिस्ट में ही क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चीजें ध्यान रखना है। सही तरीका क्या है भाई सही तरीका क्या है भाई, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। सही तरीका से आपको पहले का मैंने बताया था, सी ऑप्शन था, तो सी को अच्छे तरीके से काला करना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से काला करना है। तो आपका ये सही तरीका है, ठीक है। तो ये सही तरीका आपका है, ठीक है, ध्यान रखना। तो पहले का कौन सा था, आपने माना था सी वाला, तो सी को अच्छे तरीके से काला कर लेना है। और उसके बाद बिल्कुल आपको क्या करना है, सारे प्रश्न आपको अच्छे तरीके से कर लेना है। और जो मॉडल पेपर्स हैं, न्यू मॉडल पेपर्स, इन पर बहुत जल्दी हम बहुत सारे मॉडल पेपर आपको भी सॉल्व कराने वाले हैं। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, जब भी वीडियो जाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसको करने के बाद यहाँ से मान लिया आपने कर लिया, उसके बाद यहाँ पर आपकी जो यहाँ पर सेंटर होगा, यहाँ पर मोहर लगेगी। तो मोहर लगेगी तो वहाँ पर स्टेट कोड, डिस्ट्रिक्ट कोड, ब्लॉक कोड, सेंटर कोड, तो यहाँ पर भी आपको मोहर लगी मिल जाएगी। इसके बाद लिखा है सिग्नेचर और कैंडिडेट रनिंग हैंड, तो आपका जो भी नाम है आपने साइन किया है। जैसे यहाँ पर रवि राज है, तो आपने जब फॉर्म भरते समय साइन किया था हिंदी में या इंग्लिश में, तो आपको उसी तरीके से क्या करना है, साइन आपको यहाँ पर करना है। तो आपको उसी तरीके से यहाँ पर जैसे आपने साइन किया होगा, जैसे यहाँ पर रवि राज, मैंने फॉर्म भरते समय जैसे कोई भी बच्चा होगा इस तरीके से, क्या हिंदी में इंग्लिश में, तो इस तरीके से साइन कर देना है, ठीक है। अब इसमें आपको नहीं करना है, वहां पर जो टीचर्स होंगे वो आपके पेपर ले रहे होंगे, वो यहाँ पर साइन करेंगे। आप जाओगे, बताओगे सर हमारा पूरा पेपर हो गया है, वो आपसे यहाँ पर साइन कर लेंगे, आपसे मार्कशीट ले लेंगे और पेपर को आप घर ले जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कुछ मार्कशीट भरना है। तो इसकी जो पीडीएफ है हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा। अगर इसकी लिंक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना, वहां पर मैं आपको पिन कर दूंगा, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से पेपर में क्या करना है, ओए मार्कशीट को फिल करना है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास समय है, आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। मैं पीडीएफ जो दूंगा उसको आप क्या करेंगे, निकलवा कर आप प्रैक्टिस करेंगे। 4-5 इस तरीके से निकलवा लेना, 2-3 4-5 रुपए लगेंगे। आप इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर लेना। तो बात रही है, अब थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूं सेक्शन ईवीएस का, किस तरीके से आपका जो पेपर है वो ईवीएस का रहने वाला है, यानी कि पर्यावरण का विज्ञान रहने वाला है। तो इसी तरीके से आपको पेपर नजर आएगा। तो बहुत ही आसान तरीके से जो हमारी पर्यावरण की बुक्स है वो लॉन्च हो चुकी हैं। अगर आप उनको भी लेना चाहते हैं और अपना सारे टॉपिक कवर करना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी हो ईवीएस के अंदर, पर्यावरण परीक्षण के अंदर, तो आप इस नंबर पर कॉल कर इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। 9621112536 पर आप कॉल कर या व्हाट्सएप के जरिए आप क्या कर सकते हैं, मैसेज कर जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो इस तरीके से फर्स्ट पूछा जाएगा, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं। ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी वाष्पीकरण, और सी प्रकाश संश्लेषण। तो आपको पता है जैव पौधन होते हैं वो प्रकाश की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो गया, आप बोलेंगे सी ऑप्शन हो गया। तो इसी तरीके से दूसरा प्रश्न, आपको सारे प्रश्न इसी तरीके से मिलेंगे और एक यहां से आपको एक अनुच्छेद देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, अनुच्छेद देखने को मिलेगा। बिल्कुल इसी तरीके से देख लो, इस तरीके से कोई भी एक मिल जाएगा। नदियां प्राकृतिक मूल है, तो इनके क्या होंगे, आपसे कितने प्रश्न आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर आपके टोटल आपसे यहाँ पर एक अनुच्छेद के 5 हो जाएंगे, तो यहाँ पर 40 हो जाएंगे, यानी कि ठीक है। तो 15 प्रश्न पूछे जाएंगे वहां से एमसीक्यू टाइप इस तरीके से, और आपसे एक अनुच्छेद दिया होगा पर्यावरण विज्ञान से, इसके 5 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसी तरीके से आपका जो सेक्शन होगा मैथमेटिक्स का, यानी कि गणित का, बिल्कुल इसी टाइप से आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्द। ये सारे आपको मैं मॉडल पेपर कराने वाला हूं, तो इसलिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, ऐसा ना हो कि दोबारा मैं आपको दिखूं ना, ठीक है। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना और ओए मार्कशीट की जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर प्रैक्टिस जरूर कर लेना। आपका पेपर बहुत ही जल्द होने वाला है, तो इसलिए अगर आप नवोदय विद्यालय में पढ़ने के इच्छुक हैं और आप सपना देखते हैं कि मैं नवोदय विद्यालय में पढ़ूं, तो आपकी जो मेहनत है, अगर आप सही डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।